हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स को हमने अपने पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप में भी दिया था और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए दिया था। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आज ग्रुप में दिए थे जिसमें सिप्ला, अशोक लीलैंड, टाटा पावर, बहुत सारे स्टॉक्स थे। अगर आप उनको चेकआउट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बिल्कुल अच्छा सा ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल स्टॉक्स में काम किया जाता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं दी जाती और वो वीडियो जितने भी मैं बनाता हूँ वो वीडियो साथ ही में मैं अपने ग्रुप में जो स्टॉक्स बताता हूँ वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं और एजुकेशन के लिए मिलते हैं। बाय सेल अगर आपको करना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद ही आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा। साथ ही मैंने इस स्टॉक्स को क्यों दिया था ये मैं रीजन आपको बता देता हूँ। स्टॉक्स ने यहाँ पे एक हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया था। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे हमारा पॉजिटिव जो है हमें रिस्पॉन्स दिया था जो कि हमारा हैमर कैंडल के माध्यम से 221 का बना था। फिर स्टॉक्स जब नीचे की तरफ आया तो फिर से स्टॉक्स ने लगभग 223 का लो बनाया और फिर स्टॉक्स ने एक बड़ी गिरावट जो कि बजट वाले दिन थी उस दिन रिकवरी की थी और स्टॉक्स हमारा इस हाई के पास ही रुका हुआ था और ये लेवल ये लेवल था 233 रुपए का और स्टॉक्स ने इसी कैंडल के हाई के आसपास 4 दिन तक ट्रेड किया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो ग्रीन कैंडल थी और दोनों ही ग्रीन कैंडल ने हाई के पास क्लोजिंग दी थी। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज वो सारे लेवल से टूटे और ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक्स ने इस हाई का जो टारगेट था वो अचीव किया जो 245 रुपए का था। आज स्टॉक्स ने हाई भी ब्रेकआउट किया, हाई के ऊपर भी क्लोजिंग हुई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इंतजार करना है कि स्टॉक्स में जब तक इस तरह की एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, हाई बनता है और हाई के पास क्लोज होता है तब तक। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है, किसी से कोई एडवाइस भी नहीं लेनी है और अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको एक सही टाइम पे एंट्री मिल चुकी है। दूसरी बात, ये स्टॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, हाई बनेगा और हाई के पास क्लोज होगा तब तक आप बने रह सकते हैं। जैसे स्टॉक्स हाई बनाना बंद करता है, ग्रीन कैंडल बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो आप चाहे तो सतर्क हो सकते हैं और दूसरे दिन आप वेट कीजिएगा कि स्टॉक हाई ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है और डेफिनेटली स्टॉक्स ने इस कैंडल का हाई बनाने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो इस कैंडल का जो लो बनाया है ये है हमारा 219 से 20 रुपए का। अगर आप चाहें तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि जब भी स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो थोड़ी बहुत गिरावट और भी दिखाई देती है। तो लास्ट का लो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आपको ना ज्यादा नुकसान होता है और आप वहां पे सही टाइम पे फिर से एंट्री लेने का मौका फिर से जब गिरावट आती है तो दिखाई दे सकता है। खास करके रेड कैंडल जब बनती है जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी एक के बाद एक, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको सपोर्ट के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, जब तक रेड कैंडल बनेगी इंतजार कीजिएगा। जैसे ही सपोर्ट आने वाला होगा स्टॉक्स ऑटोमेटिक रुक जाएगा और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल था। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था और इस कैंडल का जो हाई था यहाँ पे स्टॉक्स ने पहले भी गिरावट दिखाई थी और यहीं पे स्टॉक रुक के फिर से ऊपर की तरफ गया था। तो ये जो लेवल था इसके आसपास से स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट लिया और यहीं पे स्टॉक रुक चुका था। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।